चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. Solution: let initially the amount of the air present in a cylinder is equal to V units. अब वैक्यूम पंप रिमूव्स एयर इन फर्स्ट टाइम में कितनी एयर रिमूव कर रहा है? इसका 1/4 ऑफ द एयर प्रेजेंट एट द टाइम एयर प्रेजेंट थी उसमें V यूनिट्स, तो 1/4 इंटू V यूनिट्स एयर रिमूव होगी फर्स्ट टाइम में। अब रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर में एयर, नाउ रिमेनिंग एयर कितनी है? V इनिशियली V थी, माइनस जो रिमूव होगी वो माइनस कर देंगे, तो इक्वल टू 3/4 V यूनिट्स इस सिलेंडर में अभी एयर रिमेनिंग एयर है। नाउ वैक्यूम पंप रिमूव्स एयर इन सेकेंड टाइम में कितनी रिमूव करता है? 1/4 इंटू एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। अब एयर प्रेजेंट कितनी है? ये 3/4 V यूनिट्स है, तो ये 3/4 V यूनिट्स को 1/4 किया तो ये आ गया 3/16 V यूनिट्स। नाउ रिमेनिंग एयर द सिलेंडर आफ्टर सेकेंड टाइम में ये एयर रिमूव होती है 3/16 V यूनिट्स। अब रिमेनिंग एयर कितनी है? रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर आफ्टर सेकेंड टाइम, जो सेकेंड टाइम में रिमूव हो गई उसके बाद कितनी बची? ये 3/4 V यूनिट्स तो यहाँ थी, और इसमें से ये जो रिमूव हुई ये माइनस कर देंगे तो ये 9/16 V यूनिट्स बची। नाउ वैक्यूम पंप रिमूव एयर इन द थर्ड टाइम। अब थर्ड टाइम में कितनी रिमूव हो रही है? 1/4 ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। एयर प्रेजेंट इस टाइम में कितनी है? 9/16 V यूनिट्स है, तो ये हमें मल्टीप्लाई करके आ गया 9/64 V यूनिट्स हमारी थर्ड टाइम में रिमूव हुई। अब रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर आफ्टर थर्ड टाइम। अब थर्ड टाइम रिमूवल के बाद में एयर बाकी कितनी बची? ये 9/16 थी, और इसमें से 9/64 V यूनिट्स हमने रिमूव हो गई, तो ये बचती है 27/64 V यूनिट्स। दस एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर आफ्टर ईच टाइम। इनिशियली V थी, फर्स्ट टाइम रिमूव के बाद में 3/4 V हो गई, उसके बाद में 9/16 होगी, और थर्ड टाइम रिमूवल के बाद में ये 27/64 V यूनिट्स होगी। नाउ अब ये जो नंबर ऑफ नंबर्स हैं, इन नंबर्स में ये इसको हम A1 एज्यूम करते हैं फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में, फोर्थ टर्म में। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म यदि माइनस करते हैं तो ये बचता है 3/4 V माइनस V इज इक्वल टू -1/4 V। अब थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस किया तो ये बचा 9/16 V माइनस 3/4 V, तो ये है -3/16 V। Therefore A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. Hence the remaining air in the cylinder does not form an AP. ये इसका आंसर है, and thanks for watching the video.